हेलो गाइस, हाउ आर यू। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.3 जिसका नाम है बहुपद, उसका क्वेश्चन 3 सरल करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 है के का मान ज्ञात करो जबकि निम्न स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड हो। तो पहला हमें इसमें पार्ट दिया हुआ है, पहला है px बराबर x² प्लस x प्लस के। तो इसमें k का मान दिया हुआ है, तो पहले हमने क्वेश्चन उतार लिया है। यहाँ px बराबर x² प्लस x प्लस के, ये इसका बहुपद है और इसमें गुणनखंड दिया हुआ हमें x-1। तो पहले हमें इस x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो x-1 बराबर 0 रखने पर तो x की वैल्यू आ जाएगी, माइनस की इधर आकर हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा ये वैल्यू। अब इस के का मान निकालने के लिए बहुपद में हमें इसका मान रखना पड़ेगा, लेकिन पहले बहुपद को 0 मानना पड़ेगा। तो मानते हैं px बराबर 0। अब px है हमारा ये बहुपद, तो x² प्लस x और प्लस k बराबर 0। अब x की वैल्यू हम निकाल लेंगे 1, तो x का मान इस बहुपद में रखने पर तब इसका k का मान निकलेगा। भाई चलो देखते हैं कितना आता है इसका मान। तो x की जगह हम 1 रखेंगे, तो x की स्क्वायर ऐसी घात 2 है यहाँ, तो इसकी हम क्या कर देंगे 1 की घात 2 प्लस, अब यहाँ x 1 है तो 1 आ जाएगा भाई, प्लस k बराबर 0। इसका क्या मतलब है, 1 की घात का 2 का मतलब है 1 की 2 बार गुणा, प्लस 1 और प्लस k बराबर 0। अब एक का 1 आ गया यहाँ, प्लस 1 और प्लस k बराबर 0। ऐड कर लेंगे, दोनों को हम जोड़ लेंगे, तो 1 और 1 2, प्लस k बराबर 0। अब चूँकि k का मान वैल्यू निकाल ली, k का मान निकालना है, तो k बराबर आ जाएगा हमारा ये 2, इधर आकर हो जाएगा ये माइनस का। ये मैं आपको पहले बताया था कि प्लस का बराबर में इधर आकर हो जाता है माइनस, तो माइनस का इधर आकर हो जाता है प्लस। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। तो इस तरह से हमारे सवाल सरल हो गया। पहला पार्ट इसका सरल हो गया, जिसमें k की वैल्यू आई हमारे पास -2। आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो कोई बात पूछें, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट सरल करेंगे भाई। तो इसका सेकंड पार्ट है px बराबर 2x² प्लस kx प्लस √2। इसमें हम गुणनखंड दिया हुआ x-1, तो इसका भी फर्म यही करेंगे भाई। x बराबर गुणनखंड का x-1 बराबर 0 रखने पर, x-1 बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर आ गया हमारे पास ये +1 की वैल्यू आ गई है। अब यही मान हमें बहुपद में रखना पड़ेगा। तो हमारा बहुपद है ये, तो बहुपद मानने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, px बराबर हमें ये 0 मानना है। तो बहुपद है हमारा ये, तो बहुपद उतार लेंगे अब हम 2x² प्लस kx और प्लस √2 बराबर 0। अब इस बहुपद में x का मान रखने पर, तो रखते हैं, देखिए क्या होता है, कितना आंसर आता है देखते हैं। तो x की जगह जहाँ जहाँ x है इसकी जगह हम 1 रखेंगे, तो 2 × 1, तो 1 की x की 2 है तो 1 की घात 2 हो जाएगी यहाँ, प्लस k इंटू x की जगह हम क्या लिखेंगे 1 और प्लस √2 बराबर 0। 2 1 की स्क्वायर का मतलब है 1 की 2 बार गुणा, प्लस k की 1 में गुणा करेंगे तो k बन जा k ही आएगा, यहाँ आ गया √2 बराबर 0। अब 2 एकम 2, 2 एकम 2 तो 2 ही आ गया, प्लस k और प्लस √2 बराबर 0। अब चूँकि हमें k की वैल्यू निकाल ली है, तो k की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो बाकी दोनों ये पार्ट इधर आ जाएंगे बराबर में। तो इसका क्या हो जाएगा 2 का हो जाएगा इधर आकर -2, और इस +2 का भी इधर आकर हो जाएगा -√2। भाई हमने आपको पहले बताया था प्लस का बराबर हो जाता है माइनस, और माइनस का बराबर में हो जाता है इधर आकर प्लस। तो
क्योंकि दो माइनस आ रहे हैं, दो माइनस को हम रहने देने देते हैं, इसलिए इस सब माइनस को हम बाहर निकाल लेंगे। अब इसको अगर हम बाहर निकालते हैं तो यहाँ बचा 2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ आ जाएगा √2। तो ये आगे हमारे के की वैल्यू निकल कर आ गई है। बहुत आसान है, बस केवल इसमें मान बाकी रखना गुणनखंड का। तो ये हो गया हमारा इसका सेकंड पार्ट सरल। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका हम थर्ड पार्ट सरल करेंगे। इसका थर्ड पार्ट है हमारा px बराबर kx² माइनस √2 x प्लस 1। इसमें भी मैं गुणनखंड दिया हुआ है x माइनस 1, वही सेम गुणनखंड है। तो इसलिए हम पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखो भाई कैसे करते हैं, हमें गुणनखंड x माइनस 1 दिया हुआ है, तो इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x माइनस 1 बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर ये आ गया +1 इधर आकर। अब यही x की वैल्यू हम बहुपद में रखेंगे, तो बहुपद उतार लेंगे। तो बहुपद हमारा है ये, तो बहुपद को पहले 0 मान लेंगे हम। अब बहुपद हमारा ये, तो अब बहुपद उतार लिया हमने यहाँ। तो k x की घात 2 √2 x प्लस 1 बराबर 0। अब इस बहुपद में x की वैल्यू 1 रखने पर, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख लेंगे। तो k x की 2, तो यहाँ 1 की 2 हो जाएगी, माइनस √2 और x की जगह आ जाएगा हमारा 1 प्लस 1 बराबर 0। तो k इंटू 1 की घात का 2 का मतलब 1 की 2 बार गुणा, माइनस 2 रूट की 1 में करेंगे √2 ही आएगा यहाँ, √2 प्लस 1 बराबर 0। अब एक का 1 और k में k करेंगे तो यहाँ पर 1 ही आएगा हमारा, माइनस √2 और प्लस 1 बराबर 0। क्योंकि हमें k की वैल्यू निकालनी है, इसलिए बाकी जो हमारे ये पार्ट है इसको बराबर के इधर लाना पड़ेगा। तो k बराबर √2 माइनस का, तो इधर आकर हो जाएगा ये प्लस का, और ये +1 का इधर कर हो जाएगा ये माइनस का। तो इस तरह से हमारी k की वैल्यू निकल कर आ गई, k का मान √2 माइनस 1। ये हमारे इसका फोर्थ पार्ट सरल करेंगे। फोर्थ पार्ट दिया हुआ हमें px बराबर kx² माइनस 3x प्लस k। गुणनखंड दिया हुआ है x माइनस 1। तो पहले हम गुणनखंड को 0 करते हैं, x माइनस 1 बराबर 0, और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब x की वैल्यू हम बहुपद में रखेंगे, तो बहुपद को पहले हम px बराबर 0 मानते हैं। बहुपद का मान है हमारा ये kx² माइनस 3x प्लस k बराबर 0। अब इसमें x की वैल्यू रखते हैं हम, तभी इसमें k का मान निकलेगा। तो x की जहाँ जहाँ x उसका मान लगते हैं इसमें, तो हम लिख देंगे x बराबर 1 रखने पर। तो kx² माइनस 3x प्लस k बराबर 0। k इंटू x की जगह 1, x की घात 2 है तो 1 की घात 2 हो जाएगी, माइनस 3 इंटू x की घात यहाँ कोई नहीं है 1 है, तो यहाँ 1 रखेंगे सिंगल खाली, और k बराबर 0। 1 की 2 बार गुणा तो 1 का 1, तो k आ जाएगा यहाँ हमारे, माइनस 3 एकम 3 प्लस k बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, देखो इसमें भाई पहले हम प्लस प्लस वालों को ऐड कर लेंगे। तो एक ये प्लस का k, एक ये प्लस का k, तो कितने हो जाएंगे 2k हो गए हमारे पास प्लस k, और माइनस 3 बराबर 0। अब चूँकि हमें k की वैल्यू निकालनी है, बाकी पार्ट में बराबर के इधर लाने पड़ेंगे सारे। तो 2k बराबर हो जाएगा माइनस 3 का इधर आकर हो जाएगा ये प्लस 3। हमने आपको बताया था भाई कि माइनस का बराबर में हो जाता है प्लस, और प्लस का हो जाता है इधर आकर माइनस। तो यह बात ध्यान रखें आप, तभी सवाल सरल होगा और तभी सवाल समझ में आएंगे। हमें खाली k की वैल्यू निकालनी है। तो k बराबर, चूँकि यहाँ इंटू है, इंटू का मतलब है गुणा, और गुणा का इधर आकर हो जाता है बराबर के इधर आकर भाग, यानी वो बटे में चला जाता है। तो 3 और 2 इधर आ जाएगा बटे में। तो ये आ गई हमारे पास k की वैल्यू। ये हमें इसमें k की वैल्यू पूछ रहा है भाई, ये k का मान ज्ञात कीजिए। तो ये k का मान ज्ञात हो गया। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
नहीं समझ में आता तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में भी। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।